आज हम सीखने वाले हैं वर्ण परिचय वर्णमाला के बारे में, जिसमें वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इसकी परिभाषा और अर्थ को जानकर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि शुरुआत को कहा जाता है, जिसके दोबारा टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुख से निकली हुई ध्वनि जिससे कोई अर्थ निकलता है वे वर्ण कहलाती है। उदाहरण के लिए अ प्लस अ बराबर आ। वर्णों के जमे हुए व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है, जो क से लेकर ज्ञ तक और अ से लेकर आ तक होती है। अब वर्गीकरण के आधार पर यह भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसके नीचे हलंत होता है। भाषा की दूसरी इकाई के रूप में हम अक्षर को रखते हैं, जब दो वर्ण मिलकर एक अक्षर बनाते हैं। भाषा की तीसरी इकाई के रूप में होता है शब्द या पद, जैसे राम, जिसे दो अक्षर मिलकर बनते हैं। उसके अतिरिक्त भाषा की चौथी इकाई होती है पदबंध, जिसमें क्रियाएं या वन वर्ड वाले शब्द होते हैं, जैसे श्रमिक, श्रम करने वाला। भाषा की पांचवी इकाई होती है उपवाक्य। इसके अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियां आते हैं। ये आधे वाक्य भी कहे जाते हैं। भाषा की छठी इकाई सार्थक वाक्य कहे गए, जैसे वह जा रहा है, इसमें कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण और लेखन यानी कि लिखित आधार पर 52 वर्ण होते हैं। अब स्वरों को हम जानते हैं, इनकी संख्या 13 होती है। अ, आ, ई, उ, र, ए, ऐ, ओ, औ, अम और अह। व्यंजन और उसके उच्चारण स्थानों को हम जानते हैं। इसमें क वर्ण के आधार पर क, ख, ग, घ और ङ होता है। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ यानी गला। दूसरा च वर्ग होता है। इसके अंतर्गत च, छ, ज, झ और इया होता है। इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, दांतों के ऊपर का भाग। फिर ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और ण। इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, दांतों के ऊपरी भाग पर जीभ की नोक टकराती है। फिर त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न आते हैं। इसका उच्चारण स्थान होता है दंत, मतलब जीभ दांतों को टकराती है। अब प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ और म होता है और इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ यानी के ओठ। इसके अतिरिक्त अंतस्थ की ध्वनि अंदर से निकलती है इन वर्णों के द्वारा, य, र, ल और व। ऊष्म, जब जीभ किसी घर्षण के द्वारा इनका उच्चारण होता है, श, श, स और ह। इसके अतिरिक्त 5 संयुक्त वर्ण भी कहे गए हैं, जिसमें क और श को मिलकर क्षत्रिय वाला श होता है, त और र को मिलकर त्र बनता है। उसी प्रकार ज और य को मिलकर ज्ञ, ज्ञानी वाला। श और र को मिलकर श्रम वाला श और द और य को मिलकर द्य बनता है। ये कुछ उच्चारण स्थान स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। अब हम स्वरों के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। वैसे इनकी संख्या 13 मानी जाती है, लेकिन उच्चारण के आधार पर ये 10 ही स्वर होते हैं। इसके 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अ, ई और उ। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। वे होती है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा होता है प्लुत, जिनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है।
इनका प्रयोग किसी को पुकारने या फिर नाटकों में ध्वनि बताने के लिए होता है, जैसे आ, श, इस तरह से। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग। शब्दों के टुकड़े करके वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे रमा में र प्लस अ प्लस म प्लस आ, यह रमा हुआ। अब जिन शब्दों में कोई मात्रा नहीं होती है उनमें से हम अ अलग करते हैं, जैसे रमा के र से हमने अ अलग किया। इसी प्रकार वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे अब यहाँ अ प्लस न प्लस ई प्लस ल प्लस अ प्लस, अब यह हुआ अनिल। यहाँ देखिए, इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वर्णमाला समझ आया होगा। धन्यवाद।